त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको अपन सिद्ध करें तो इसका मान क्या आता है, 1 के बराबर। और इसी से अपन और बना सकते हैं सरल समीकरण। साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर अपन कोस स्क्वायर थीटा को बराबर से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगली सरल समीकरण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगली सरल समीकरण कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी से बन जाएगी कोट स्क्वायर थीटा को एक बार उधर ले जाओ तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर अब 1 को इधर ले आओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अगले टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। और टेन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कोट थीटा का, तो 1/कोट थीटा भी लिख सकते हैं इसको। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, और इसको 1/टेन थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, कोस का व्युत्क्रम है तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये हो गया हमारे साइन का व्युत्क्रम। इसी में आगे काम आने वाले सूत्र हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सभी सूत्र फॉर्मूले जो सरल समीकरण हैं इस वाली प्रश्नावली में काम आएंगे हमारे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। अगला a प्लस बी की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी आ जाएगा। इसी प्रकार a माइनस बी की घात 3 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी आ जाएगा। अगली सरल समीकरण a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, माइनस से तो पहले माइनस आ जाएगा और बाद में प्लस आ जाएगा। और अगली में प्लस वाली में a क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले प्लस आ जाएगा a प्लस बी और बाद में आ जाएगा माइनस। ये 20 सरल समीकरण है जो तुम्हारी इस प्रश्नावली के अंदर काम आएगी, उनको अच्छी तरह लिख के याद कर लेना। चलो अब अपन प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली, हाँ, इस क्वेश्चन को हल करें। लगभग अपन इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखो इसको तो कहेंगे ये सरल समीकरण अपन को सिद्ध करेंगे। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और ये है राइट हैंड साइड दायां पक्ष। LHS लिख दें और इसको लिख दें RHS। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। LHS बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर।
अब इनमें एक पद ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, दोनों में अपन को एक चीज़ कॉमन दिख रही है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो इसको अपन कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, ये कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ 4 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन को 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की सरसमीका लगानी है। क्या है ये भी बताया था मैंने, 1 प्लस 4 स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। ये लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर। लगा दिया। अब यहाँ कोस है और यहाँ कोसेक है, तो इस कोसेक को भी साइन कोस के पदों में लिखना है। क्या होता है कोसेक थीटा, साइन का व्युत्क्रम, यानी कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। ये सब समीकरण बताई मैंने, इसको यहाँ पे रख दो, मान रख दो इसका, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख लीजिए 1 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बटेगा साइन थीटा, और स्क्वायर कर दूँ, दोनों स्क्वायर है। पर एक सरसमीका और बताई मैंने, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट। तो ये क्या हो गया, कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये RHS हमारा सिद्ध। इस प्रकार अपन ने सिद्ध कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इस सरसमीका की बात करते हैं, तो यहाँ देखो साइन थीटा आ रहा है, यहाँ सेक थीटा, या सेक थीटा टेन थीटा। तो ज़्यादातर क्या करते हैं अपन, अगर कहीं साइन और कोस आते हैं तो सबको साइन कोस के पदों में लिख दो। इन सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इसको साइन कोस के रूप में लिख दो। LHS बराबर सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। एक वही सरसमीका मैंने ये। फिर इसी प्रकार टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटेगा कोस। ये दोनों सरसमीका का उपयोग कर दो इसमें। सेक थीटा की जगह लिख दिया मैंने 1 कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा का ऐसे। सेक थीटा की जगह 1 कोस थीटा लिख दिया, और टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा बटेगा कोस थीटा। अब देखो इसका एलसीएम ले ले, लघुत्तम ले ले, और इसको हल कर दें। यानी ये तो आ गया 1 कोस थीटा, तो ऐसा कैसे, और 1 माइनस साइन थीटा भी ऐसे ले लीजिए। इसमें अपन कोस थीटा, दोनों तरफ कोस थीटा आ रहा है, तो कोस थीटा अपन लघुत्तम ले लेते हैं। तो कोस थीटा अपना लघुत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया। कोस थीटा का भाग कोस थीटा में दिया एक बार, एक को एक से गुणा किया 1 प्लस कोस थीटा में एक बार, एक को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन। ठीक है। अब इधर देखो कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वो भी सरसमीका मैंने लिखवाई। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 कोस थीटा, ये कोस थीटा गुना होकर क्या हो गया 1 कोस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों गुना होते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सरसमीका काम में ले लिए अपन, एक बार प्लस में एक बार, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का साइन स्क्वायर, ये हो गया। अब एक और देखो, इसमें अपन को ये सरसमीका दिख रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बताया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा लगा दो, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा। ये काम में ले लो, 1 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख दिया अपने कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या कट गया, ये बराबर आ गया अपना RHS। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले LHS को हल कर दूँ। LHS को कैसे हल करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, साइन कोस के रूप में व्यक्त करके कर दो, बहुत ईजी हल हो जाएगा। कोसेक थीटा का क्या होता है 1 साइन थीटा, इसी प्रकार सेक थीटा का क्या होता है 1 कोस थीटा। तो
इन दोनों को लिखो यहाँ पे 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा रहा, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो क्या आ गया अपने पास लघुत्तम sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका भाग इसमें दिया cos स्क्वायर थीटा भाग, cos स्क्वायर थीटा से 1 से गुणा कर दिया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा में भाग दिया एक बार, एक को sin स्क्वायर थीटा भाग दिया, sin स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो sin स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन को ऊपर वापस ये सब समीकरण निकलिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहाँ लिख दूँ मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये लिख दिया मैंने 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो, कैसे 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, वो बता देगा ऊपर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos थीटा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया है ना RHS। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो √1 - sin थीटा बटेगा 1 + sin थीटा, और इधर आ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इनको इसके रूप में व्यक्त करना। तो ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, इनका परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण LHS लिख रहा हूँ पहले इसको, 1 - sin थीटा बटेगा 1 + sin थीटा, इसका परिमेयीकरण करना हर का। तो कैसे करते हैं, 1 + sin थीटा आ रहा है नीचे, हर में ध्यान रखना अंडर रूट में कोई संख्या आ गई 1 + sin थीटा तो 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और अगर 1 - sin थीटा आ रहा है या 1 - cos थीटा आ रहा है तो इसके विपरीत चिन्हों से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसको अपन लिखेंगे 1 - sin थीटा बटेगा 1 - sin थीटा, यानी 1 sin थीटा से गुणा व भाग करेंगे, गुणा या दोनों पक्षों में गुणा, 1 - sin थीटा से अंश व हर को गुणा करें, अंश व हर को गुणा करने। देखो फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन √1 - sin थीटा √1 - sin थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। इसी प्रकार इसको √1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा वही लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a + b इंटू a - b बराबर क्या हो जाएगा a² - b²। फिर ऊपर तो आ गया देखो √1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा a² - b², एक तो है a, तो a का स्क्वायर a, b है sin थीटा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। लेकिन हम जानते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटेगा cos स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट हटा दो इसका, 1 - sin थीटा का स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, 1 - sin थीटा बच गया, और नीचे cos स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया तो cos थीटा बच गया। अब इनको अलग अलग ले लो, अलग अलग कैसे करेंगे, 1 - sin थीटा बटेगा cos थीटा, तो 1/cos थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं sin थीटा बटेगा cos थीटा। अब हम जानते हैं कि 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा का व्युत्क्रम, यानी 1/cos थीटा है sec थीटा का व्युत्क्रम, और sin थीटा बटेगा cos थीटा क्या है tan थीटा का व्युत्क्रम। sin थीटा बटेगा cos थीटा है अपने tan थीटा का व्युत्क्रम मान रखो इसको हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो गया अपने RHS। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको अच्छी तरह से करते हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।